बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 22 और आज हम चैप्टर नंबर 22 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सेफ्टी कंसिडरेशंस इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है सेफ्टी कंसिडरेशंस इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। यहां पे जो सबसे पहले मैंने टर्म लिखी वो क्या है? सेफ्टी कंसिडरेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, सेफ्टी कंसिडरेशन से मुराद है हिफाजत के मुतल्लिक तहफुजात। यानी जब आप इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के ऑपरेशन के प्रोसेस के दौरान हम किस तरह से एम्प्लॉय को, खुद को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी इसमें टर्म है इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इंडस्ट्रीज भी ना दो तरह की होती है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होता है प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इंडस्ट्री क्या करती है कि रॉ मटेरियल से इंग्रेडिएंट्स को हासिल करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? उन इंग्रेडिएंट्स से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। मसलन मैं अगर आपके सामने प्रोसेस इंडस्ट्री की मिसाल रखूं तो हमारे पास वेनिला बीन्स हैं, या आपने वेनिला आइसक्रीम वगैरह में भी इस्तेमाल किया होगा। वेनिला बीन्स से वेनिला एसेंस, जो वेनिला एक्सट्रैक्ट है, इसको हासिल करने का काम किया जाता है प्रोसेस इंडस्ट्री में। अब ये जो वेनिला एक्सट्रैक्ट हासिल हुआ, इससे वेनिला कुकीज, बिस्किट्स, आइसक्रीम जहां पे बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहरहाल हमारा जो कंसर्न है, हेडिंग के मुताबिक हमने सेफ्टी का, हिफाजत का ख्याल रखना है किसमें? इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मजीद कोई बात करूं, याद रखिएगा कि जब भी इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है, कोई भी रिएक्शन प्लांट पे कोई भी ऑपरेशन काम किया जाता है, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, जो काम करने वाला इंजीनियर है, उसकी सेफ्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़ के जो भी एम्प्लॉय है काम करने वाला, उसकी सेफ्टी, उसकी हिफाजत सबसे पहले है और बकिया तमाम एलिमेंट्स उस इंडस्ट्री के बाद में। मैं आपको एक जनरल अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूं कि किस तरह से एम्प्लॉय अपने आप को, जो वर्कर है वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है। मसलन अगर कोई भी इंडस्ट्री में आप देख भी सकते हैं कि अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उस वर्कर को लाजमी तौर पर सेफ्टी शूज पहनने चाहिए, क्योंकि अगर वो को कोई ठोकर लगती है, इंडस्ट्री में कोई चीज लगती है, तो वो खुद को सिक्योर फील करे। जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे शुड वेयर सेफ्टी हेलमेट्स। उन्हें हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। खुदा ना खास्ता कि अगर कोई काम हाइट पर हो रहा है और हाइट से कोई चीज गिरती है तो डेफिनेटली उस हेलमेट की वजह से वो क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। जितने भी एम्प्लॉयज इंडस्ट्री में काम करने वाले, याद रखिएगा, दे शुड वेयर ईयर प्लग्स। यानी अगर वो ज्यादा शोर वाली जगह पे काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने कानों के लिए प्लग का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वो मेटल्स को जोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उन्हें सेफ्टी ग्लास का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये चंद एक मिसालें थी। इन सब का करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इससे जो वर्कर है वो अपने आप को क्या फील करे? सिक्योर फील करे। बहरहाल ये चंद एक जनरल बातें थी। जरा इस टॉपिक को डिटेल से देखते हैं। बात है सेफ्टी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। यानी आपने सेफ्टी को करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह आप इंडस्ट्री में, प्रोसेस इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में जो सेफ्टी है उसको क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेफ्टी मैनेजमेंट से क्या मुराद है? हिफाजत से मुतल्लिक इक़दामात, उसको मैनेज करना इज एन इंटेग्रल पार्ट से मुराद है लाजमी हिस्सा है, जुज है किसका? ऑफ द ओवरऑल केमिकल प्रोसेसिंग। चलिए आगे भी देख रहे हैं। केमिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटी
सेफ्टी प्रोग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक टर्म आ गई केमिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटी। याद रखिएगा, ये किसी भी इंडस्ट्री का एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा प्रोफेशन है जो कि फोकस्ड इस काम पे करता है कि इंडस्ट्री में होने वाले काम को किस तरह कंफर्टेबली, सेफ्टी के साथ, इजी वे से क्या किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। एन इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम रिक्वायर्स द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स। यानी अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में को काम करना है, केमिकल इंडस्ट्री में, तो उसको काम को करने के लिए ये नीचे जो 7 पॉइंट्स अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हमें लाजमी तौर पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो। मैं आपसे अगेन कुछ अगर जनरल बातें करूं, जब भी आप कोई केमिकल इंडस्ट्री लगाते हैं ना, तो आपने, ये हम डिटेल से भी अभी हम पढ़ेंगे भी, आपने उस केमिकल इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन से, कि इटसेल्फ इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया, आपने उसमें आयरन की क्वालिटी कौन सी यूज की, जब इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट हो गई तो आप उस इंडस्ट्री में ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, क्या उन ऑपरेशंस के दौरान, वर्किंग के दौरान कोई गैसेस खारिज हो रही हैं, क्या एसिड यूज हो रही हैं या एसिड रिलीज हो रहे हैं। अब जब ये डिफरेंट ऑपरेशंस आप करते हैं तो एक आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। उसके अलावा जो साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं, अब आपने उनको कैसे ठिकाने लगाना है, उनको अच्छे तरीके से किस तरह से आपने उनसे जान छुड़ानी है ताकि वो पोल्यूशन का भी बाइस कम से कम बने। इन सारी चीज़ों का ख्याल हम रखते हैं जब भी हम इंडस्ट्री में कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहरहाल मैंने कहा कि ये बेसिक कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने क्या करना है, गौर करना है जब भी कोई इंडस्ट्री में फंक्शन या काम हम करते हैं। सबसे पहला है जी सेफ्टी प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, यानी जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इसमें आप खुद को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, एम्प्लॉय को, इंडस्ट्री की जो सॉलिड बाउंड्रीज हैं, इंडस्ट्री का मटेरियल है, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो बात यह है, प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑल द अवेलेबल, जरा गौर कीजिएगा, रिटन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग, मुतल्लिक होना किससे, प्रोसेस टेक्नोलॉजी। यानी मैंने इसमें यह कहा कि इंडस्ट्री में जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो सारे के सारी आपके पास क्या होनी चाहिए, रिटन इंफॉर्मेशन। और रिटन इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी से, कि किस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट, आलात कौन से हैं, रॉ मटेरियल्स यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल जिनके जरिए से आपने फाइनल प्रोडक्ट बनानी है उनकी नेचर क्या है, एंड प्रोडक्ट्स, उन रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनती है, एंड केमिकल हैजर्ड्स यानी जो केमिकल का खतरा है, जो नुकसान है इनसे, बिफोर कंडक्टिंग अ प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस। यानी जब भी आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी इंडस्ट्री में काम करना है, तो ये नहीं कि आपके जहन में आया तो आपने जाते सार इंडस्ट्री में एक प्लांट लगाया और प्रोसेस शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसका रॉ मटेरियल नुकसानदेह है, फायदेमंद है, या कितना नुकसानदेह हो सकता है। आपने जो प्लांट, जो इक्विपमेंट यूज करने हैं उनका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, किस तरह से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर आपने रॉ मटेरियल्स को आपस में मिलाया, उससे एक प्रोडक्ट बन गई। प्रोडक्ट हमारे लिए फायदेमंद कितनी हो सकती है, कितनी नुकसानदेह, जो साइड प्रोडक्ट बनी है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान आते हैं। गोया के ये सारा आपके पास लिटरेचर रिटन की फॉर्म में मौजूद हो, आपके पास एक फ्लो शीट, आपके पास पेपर वर्क कंप्लीट हो, और आप देन उसको प्रैक्टिकली क्या करें, परफॉर्म करें। तो ये था एक बेसिक एलिमेंट, ये सेफ्टी प्रिकॉशन। नेक्स्ट एलिमेंट पे जरा चलते हैं जी माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी वो वर्कर जिसने इंडस्ट्री में क्या करना है, काम। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स शुड इंक्लूड, यानी सेफ्टी के लिए डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें शामिल हैं क्या, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट, बनाने में, एंड कंडक्ट ऑफ प्रोसेस सेफ्टी एनालिसिस एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। यानी जिन वर्कर्स ने, जिन एम्प्लॉयज ने इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी रिएक्शन करवाना है,
उनमें एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट दैट प्रोसेस। तीसरा है जी प्रोसेस हैजर्ड, खतरा, नुकसानदेह एनालिसिस। आफ्टर द प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, यानी आपने वो रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले ली, एम्प्लॉय को उस इंफॉर्मेशन का कंप्लीट पता चल गया, तो क्या करें, ए थॉरो, मुकम्मल तौर पर, एंड सिस्टमैटिक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करें, इवेल्युएट, जांचें, एंड कंट्रोल द हैजर्ड्स ऑफ द प्रोसेस। यानी अब आपने सेफ्टी की सारी बातें कर ली, अब आपने चेक करना है कि उस दौरान कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या हैजर्ड्स आ सकती हैं, हम उन्हें किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अब इसमें क्या है जी, केमिकल प्रोसेस फैसिलिटी, ये मैंने शायद पहले भी आपसे बात की कि मैनेजमेंट प्रोसेस फैसिलिटी ये किसी भी इंडस्ट्री का ऐसा प्रोफेशन है जो कि किसी भी प्रोसेस को, ऑपरेशन को बड़ा कंफर्टेबली सेफ्टी के साथ परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। शुड डेवलप अ चेंज्ड प्रोग्राम ऑफ सेफ्टी व्हेन चेंजेस occur in programs in procedures and practices। तो इसको क्या करना चाहिए, जैसे जैसे साइंस भी प्रोग्रेस करती जाए, नए टेक्निक्स आती जाए, इनको खुद को भी अपने साथ क्या करते जाना चाहिए, चेंज। कैसे, जरा वो देखते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, यानी वो कैसे उन्होंने करना है मैनेजमेंट ऑफ चेंज को। सच प्रोग्राम्स इंक्लूड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ऑथराइजेशन, जो अथॉरिटीज हैं, एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, किसके, फॉर चेंजेस टू मटेरियल, मटेरियल में चेंजेस के, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, आलात, प्रोसीजर्स, पर्सनल्स, अमला जो होता है, काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, एंड फैसिलिटीज दैट इफेक्ट ईच प्रोसेस, यानी हर एक को आपने इसके अकॉर्डिंगली क्या करते जाना है, मॉडिफाई, अपग्रेड करते जाना है। माय डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पर है इसमें ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि किस प्रोसीजर से आपने वो प्रोसेस करवाना है। केमिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, अगेन वही डिपार्टमेंट आ गया। मस्ट डेवलप एंड प्रोवाइड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, कि वो काम, वो प्लांट कैसे चलना है, वो रिएक्शन कैसे होना है, एंड द डिटेल्ड प्रोसीजर्स टू द वर्कर्स व्हिच शुड बी रेगुलरली रिव्यूड। आप इसे रिव्यू करें, देखें, जांचें, एंड कंप्लीटनेस, मुकम्मल करें उसको, यानी सेफ्टी के साथ, एंड एक्यूरेसी, सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से। सिक्स्थ है माय डियर स्टूडेंट्स में पॉइंट, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है जी, यानी जो काम है, अगेन बात वही है कि सेफ्टी के साथ काम। केमिकल प्रोसेस फैसिलिटीज शुड इंप्लीमेंट हॉट वर्क, हॉट वर्क से मुराद है जहां पे वेल्डिंग का, मेल्टिंग का काम हो रहा हो, एंड सेफ वर्क परमिट, इजाजत दें, एंड वर्क ऑर्डर प्रोग्राम्स टू कंट्रोल वर्क कंडक्टेड इन और नियर प्रोसेस एरियाज, यानी जहां पे भी ये काम आप कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री का, वो एरिया और इसके इर्द गिर्द वाले एरिया मुकम्मल तौर पे क्या होने चाहिए, सिक्योर। ये तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या थे, 6 पॉइंट्स। जो लास्ट है बेसिक पॉइंट सेफ्टी प्रिकॉशन का, आइए जरा उसकी बात करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, 7th है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, यानी रेगुलरली उसकी क्या होती जाए, एम्प्लॉय की, वर्कर की ट्रेनिंग, ताकि वो अपग्रेड रहे इक्विपमेंट से, टेक्नोलॉजी से और सेफ्टी मेजरमेंट से। केमिकल प्रोसेस फैसिलिटीज should use formal process safety training programs to train and educate the incumbent से मुराद है मौजूदा, and reassign new supervisors and workers, यानी मौजूदा और जो नए वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर जो वर्कर्स को भी कंट्रोल करते हैं, आपने उनको, उनकी क्या करनी है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना है और उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से, इक्विपमेंट से, प्रोसेस से क्या करते रहना है, उनकी ट्रेनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का एक छोटा सा आर्टिकल था जो आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद है कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी।
आपसे इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।